सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है कि जल्द से जल्द सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 1000 के करीब पहुंचने वाले हैं। 10-15 सब्सक्राइबर का संख्या घट रहा है। आप लोग अपने आसपास के दोस्तों के साथ शेयर करें और शेयर करने के बाद जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके 1000 तक पहुंचाएं। आइए, क्लास 10th में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पाठ में मिल रहे थे। जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, प्रश्नावली 7.1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 डिस्कस कर चुके थे। यस या नो? 1, 2, 4 और 5 में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट बचा है तो आप हमसे पूछ लीजिए। 1, 2, 4, 5 में अगर कोई क्वेश्चन में डाउट बचा हमसे पूछ लीजिए आप। एनी प्रॉब्लम? ध्यान दोगे? यहाँ कोई क्वेश्चन में दिक्कत 1, 2, 4, 5 में नहीं ना? चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 6 भी दिए थे बनाने के लिए, बोलिए। दिए थे? बात नहीं करोगे? चलिए आइए, तो पहले हम लोग देखते हैं। निकालिए, कोशिश करते हैं आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिएगा फटाक सा। आइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 8। आ गए क्या? सुनिए, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिएगा। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P, ध्यान दो, बिंदु P 2, ध्यान देना, बिंदु P 2, और बिंदु Q 10, y। आपके पास दो बिंदु है। एक बिंदु, ध्यान देना, एक बिंदु P है। सारे बच्चे लोग गौर करेंगे। आपके पास दो बिंदु, एक बिंदु P, बाबू जाओ, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। P का निर्देशांक क्या है बोलिए? 2, -3 और Q का निर्देशांक 10, अगर 10, y है तो कहता क्या? इसके बीच की दूरी 10 मात्रक है। बताओ, तुमको दे दिया गया किसकी दूरी? बताओ, बीच की दूरी बराबर कितना मात्रक? फोकस करना, मतलब P से लेकर के Q के बीच की दूरी तुमको दे दिया कितना मात्रक? 10 मात्रक। तो जानते हैं तुमसे क्या पूछ रहा है? तुमसे पूछ रहा है कि बताओ ये जो है इमें y का मान क्या होगा? बन जाएगा? बताओ कहां से चलेंगे? ध्यान देना, कहां से? बताओ किसकी दूरी? बीच की। किसके बीच की दूरी? P और Q। लिख दे PQ बराबर क्या होता है फार्मूला? अंडर रूट x2 - x1 का और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तुम लोग खुद बताओ, कह रहा है बीच की दूरी, बीच की दूरी कितना मात्रक? लिख सकते हैं 10 बराबर अंडर रूट का अंडर रूट, कहता है x2 - x1। x2 का मान, x1 का मान, मतलब 10 - 2 का होल स्क्वायर। क्या चीज का चिन्ह? y2 - y2 का मान, y1 का मान -3, मतलब माइनस गुणे माइनस प्लस, मतलब हो जाएगा कितना? y + 3 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम सर? आइएगा, इधर है रूट में तो इधर आके क्या में? स्क्वायर में। इधर क्या में? स्क्वायर में। तो मतलब कितना का स्क्वायर? 10 का स्क्वायर बराबर 10 में से 2 गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 का क्या? स्क्वायर। a + b का क्या होता है? a² + b² 2ab। एनी प्रॉब्लम सर? 10 का स्क्वायर 100,
8 के स्क्वायर, इधर आएगा तो गुड, और बराबर y स्क्वायर 3 का स्क्वायर और प्लस 3 दूनी 9 क्या में, इधर आके 100 माइनस 64 माइनस 9 और बराबर y स्क्वायर प्लस 6 भाई। सर 64 और 9 4 13 73, अरे कितना 73, तो 100 में से 73 गया कितना बच जाएगा, 23 कि 27, कितना गुड, तब बच जाएगा कितना 27 और बराबर y स्क्वायर प्लस 6 भाई। जो बच्चे लोग स्मार्ट होंगे 27 क्या में, उधर आके, तब बताइए क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6 भाई माइनस बराबर हो जाएगा सर। अब बताइए आप लोग खुद बोलिए कितना कितना में ब्रेक होगा, 9 तिया गुड, 9 तिया, लेकिन 9 तिया 27 में ब्रेक होगा तो 9 को रखना पड़ेगा प्लस में और 3 को 9 को, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लगता है ना, और चिन्ह क्या चीज का है, प्लस का, मतलब क्या लिखिएगा सर बोलिए तो, y स्क्वायर। देखो अब तुम उम्मीद करोगे कि हमको गुणनखंड तोड़ के बताइए, तो हम ऑलरेडी बहुत सारा प्रश्न बता चुके हैं, अरे है ना, उसमें हम दोबारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। y स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस बराबर सर कॉमन क्या, y प्लस माइनस 3 y प्लस बराबर बाहर बाहर एक कोष्ठ अंदर अंदर y माइनस y प्लस बराबर सर एक बार y माइनस 3 बराबर, यदि लिख लेंगे बताइए तो बोलिए y का वैल्यू, और एक बार यदि क्या y प्लस 9 बराबर, बोलिए कितना आंसर आ गया, कितना, यहां लिख देंगे अतः y बराबर 3 तथा -9 है। एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, जल्दी सर क्वेश्चन नंबर 8वां, बी फास्ट, लिखिएगा तेजी में। 10 क्वेश्चन है, ऐसे 10 क्वेश्चन बताने में कम से कम 2 से 3 क्लास लग जाएगा, और जब 10 क्वेश्चन कल संडे रहेगा तो 1.5-2 घंटा ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, 10 क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। क्या कहते हो, खा पी के आओगे, अरे खा पी के आओगे, ठीक है, लिख लिए क्या, ए आइए सर, ए अब प्रश्नावली 7.1 का एक साइड से प्रश्न बताते चलते हैं, जो छूटा हुआ है झाड़ते चलते हैं उसको। चलिए बताइए तो, इधर में कौन सा बचा हुआ है, तीसरा, तीसरा के बाद होगा छठा, होगा ना, आइए बाबू देखो पहले नंबर तीसरा, तीसरा के बाद छठा और फिर आगे बढ़ेंगे। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। देखिए 3 बिंदु दिया, गौर करना, एक रेखाखंड में एक बिंदु A, एक बिंदु B और एक बिंदु C। बिंदु A का मान 1,5, B का मान 2,3 और C का मान, देखिए एक कंसेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिएगा, सुनेंगे सारे बच्चे, गौर करेंगे, जब भी संरेखी का बात करेगा, हमारा बात को गौर से सुनना,
जब भी संरेखी का बात करेगा तो संरेखीय बिंदु तब होगा जब AB और BC, मतलब AB प्लस BC, AB और BC को जोड़ करके अगर क्या आ जाए AC, गौर करना, A से B, B से C, अगर इसको और इसको जैसे सपोज किए A से B के बीच की दूरी निकाले आया 5 वर्ग इकाई, चाहे 5 वर्ग मात्रक, B से C का दूरी निकाले वो भी आया 5 वर्ग मात्रक, लेकिन A से लेके C तक का दूरी निकाले और आ गया 13 वर्ग मात्रक। 5 और 5 आना चाहिए 10, लेकिन आया 13। क्या संरेखीय होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। संरेखीय का सीधा कंसेप्ट है AB और BC का मान किसके बराबर होना चाहिए? AC। अगर AB BC का मान अगर AC के बराबर हो जाएगा, अगर इक्वल टू रहेगा तो संरेखीय होगा, और अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो संरेखीय नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम? तो बताइए इक्वल और नॉट इक्वल पता कैसे चलेगा? पहले किसका मान? AB, फिर किसका? BC, और फिर किसका? AC। अगर AB और BC जोड़ के अगर AC आ जाए तो बिंदु संरेखीय होगा, और अगर जोड़ के AC नहीं आया तो संरेखीय नहीं होगा। आइए बी फास्ट चलते हैं। कहां से बोलिए? बताइए सर, सबसे पहला मान किसका? AB। बोलिए बीच की दूरी का फार्मूला AB ना, बिंदु नंबर पहला कौन? दूसरा B। अरे पहला A, दूसरा बताओ तो क्या होता है फार्मूला? बीच की दूरी x2 माइनस, मतलब 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या का चिन्ह? y2 माइनस y1, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। सर 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया, माइनस 2 का स्क्वायर। गौर कीजिएगा सर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर, रूट कितना? एनी प्रॉब्लम? किसका मान आया? किसका? अगले बार गुड, अगले बार निकाल लेंगे BC का। क्या होता है? x2 माइनस, मतलब माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस, माइनस 11 और माइनस 3 का होल स्क्वायर। सर माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 का, अब माइनस 11 और 3 माइनस 14 का। बोलिए 4 का होल स्क्वायर 16 और 14 का स्क्वायर 144 कि 196? 14 का 100। बोलिए 196 और 14 6 6 12, 9 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 200। अरे 200 बताओ, 200 बार टूटेगा क्या किसी में? दो काइन 2, 2 पंजे, सॉरी 2 छक 12, 2 से 53। अरे होगा 53 गुने 4, 4 का वर्गमूल 2 रूट कितना? 53। कोई दिक्कत? चलिए ये आया किसका? ये किसका? नेक्स्ट AC। बताओ बिंदु नंबर पहला ये और दूसरा ये होगा x2 माइनस, मतलब माइनस 2 माइनस 1 का, y2 माइनस, माइनस 11 और माइनस 5 का होल स्क्वायर। सर माइनस 2 और माइनस 1, और यहां पर माइनस 16 का। बोलिए 3 का स्क्वायर प्लस 16 का, 16 का 256, 256 और 9 265, 200। देखिए 265 का निकलेगा, 3 से लगेगा, 3 8 24, 9 5 5 25, 5 15, कुछ नहीं आ रहा, 265 ही रहेगा। अब क्या काम करेंगे? संरेखीय का कंसेप्ट क्या था? AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC। AB का मान, BC का मान
2 रूट और बोलिए AC का मान रूट 200 इक्वल आएगा कि नोट इक्वल? नोट इक्वल है ना? लिख देंगे नीचे अतः तीनों बिंदु, अभी रुक जा, तीनों बिंदु आपस में संरेखीय है कि संरेखीय नहीं है? संरेखीय नहीं है। क्योंकि AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC है। पकड़ में आया? जल्दी सर, फटाक सा, बिना विलंब। तीसरा क्यों इसे किया रे? खड़ा 38 39 गाओ तो कब तू ही किया है, हम भी देखें। खा पहले तू, कब खा खड़ा खा जल्दी, बोल रहे कुछ हम खाओ। तरह तरह की आवाज निकाल रहा है क्लास में। खा पहले, खाओ। अरे खत हो, हाथ कर। लिख लिया क्या सर? चलिए, अच्छा एक काम कीजिएगा, प्रश्न इसमें छठा में 3 प्रश्न है, 3 में कोई हमसे एक पूछिए। अरे लगा, देखो हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, पहला आसान है, क्या कि पहला में AB के मान BC के बराबर और बराबर फिर CD के और बराबर फिर AD के और फिर दोनों विकर्ण बराबर होगा, पहला वर्ग हो जाएगा। तब वर्ग वाला एक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अरे यस या नो? पूछना है तो हमसे दूसरा और तीसरा में पूछो, और हम बोलेंगे कि तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा बेहतरीन है दूसरा से। दूसरे बता दें। ए शांत तो रहो जी तुम लोग। देखिएगा, आइए छठा का तीसरा, बच्चे लोग अच्छा प्रश्न है। इसमें तो मालूम है ना क्या पूछ रहा है आपसे? आपसे पूछ रहा है कि बताइए वर्ग है या नहीं है। आइए निर्देशांक क्या क्या दिया? 4 5 7 6 4 3 सबको देखो, यहां ये निर्देशांक दिया। यहां देख बाबू, इसको मान लो तो इसको बताओ पहले कौन निकालोगे? AB फिर और फिर कोई दिक्कत? आइए सर, ऐसा काम करो, अगर कोई विद्यार्थी ज्यादा टेंशन में हो, घरे से लड़ाई झगड़ा करके आए हो, तो चित्र बना लो। A 4,5, B 7,6, C 4,3 और D निकाल ले साइड। अरे लगा, पहले मान किसका बताओ? अंडर रूट x2 माइनस, देखो अब उम्मीद मत करना कि सर आप लिखिए x2 माइनस x1, थोड़ा सा एक आधा स्टेप गायब करके। 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 6 माइनस 5 का, बोलिए 7 में से 4 गया कितना? 3 का स्क्वायर, 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर, 9 और 1
√10। ध्यान दो, ए बी का मान √10 मात्रक। नेक्स्ट किसका? सर बी पहला सी दूसरा, x2 माइनस x1, 4 माइनस 7 का प्लस, गुड, 3 माइनस 6 का, 7 में से 4 गया, -3 के स्क्वायर, 6 में से 3 गया, -3 के स्क्वायर, 9 रूट कितना? 18 को लिख सकते हैं, 9 गुना 2 मतलब कितना हो जाएगा? 3 रूट 2 मात्रक हो जाएगा। ये मान किसका? ये मान किसका? अगर ए बी बी सी आ गया तो नेक्स्ट मान किसका? बताइए। x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे सर? ओ सॉरी, x2 माइनस x1, अच्छा ठीक है, सॉरी गलती हो गया। और y2 माइनस y1 क्या लिखेंगे बोलिए? 2 माइनस 3। आइए सर क्या हो जाएगा? अंडर रूट कितना? -3 के स्क्वायर और कितना हो जाएगा? 1, 9 और 1 √10 मात्रक। एनी प्रॉब्लम? सी डी के बाद कौन निकालोगे? गुड, ए डी, x2 माइनस x1, 1 माइनस 4 का, y2 माइनस y1। एनी प्रॉब्लम? क्या आएगा सर? 4 में से 1 गया, 3 -3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया, -3 का स्क्वायर, बताओ 9 दूनी 18, सिंपल, 3 √2 2 मात्रक। जो बच्चा स्मार्ट है अब क्या सोचेगा वो? ए बी के मान √10 मात्रक, यहां देख, ए बी का मान √10 मात्रक, बी सी का मान 3 √2 मात्रक, सी डी का मान √10 मात्रक, ए डी का मान 3 √2 मात्रक। लगता है कि जितना मान ए बी का आया उतना ही मान आया सी डी का, हाँ या ना? मतलब यहां पर कह सकते हैं, इसलिए ए बी बराबर सी डी तथा अगला बताइए, जितना मान बी सी का उतना ही मान ए डी का, मतलब बी सी बराबर ए डी। इसको चित्र पर सोचिए, जितना मान ए बी का उतना मान सी डी का, जितना मान ए बी उतना मान सी डी, यस या नो? जितना मान बी सी उतना मान ए डी, जितना बी सी उतना ए डी, हाँ या ना? मतलब एक सबसे पहले सुनो, लेकिन एक चीज है, आयत के लिए और क्या देखना होगा? इसका विकर्ण आयत। आप सोचते हैं, सिंपल समझिए, अगर आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो तो प्रॉपर्टी आपका होता है समांतर चतुर्भुज का। कौन चतुर्भुज का? तो यहां पर हो गया, इसलिए ए बी बराबर सी डी तथा बी सी बराबर क्या? ए डी। तो कह सकते हैं कि आपका ए बी सी डी जो है वो एक क्या है बोलिए? एक आपका समांतर चतुर्भुज है। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। टफ है क्या आसान? सर सुन लीजिए, ए बात सुनना, अगर ए बी का मान बी सी और सी डी ए डी किसी के बराबर नहीं आए तो वर्ग होगा कि नहीं होगा? वो किसी प्रकार का कोई बंद आकृति नहीं होगा। क्या दे रहा है इसका आंसर? ठीक है, चलिए बिना विलंब नोट कीजिए। नंबर छठा बिना विलंब नोट करेंगे। चलिए सर, लिख लिए होंगे। अच्छा अब बताइए आप लोग, छठा का पहला और दूसरा बनेगा कि नहीं? टफ है, नहीं बनेगा हमसे दोबारा पूछ लीजिएगा, राइट? चलिए, एक इसमें कौन बताया अभी बाबू? 8वां बताए थे।
हमसे मंडे को आप लोग पूछ लीजिएगा, ठीक है, कि इस सप्ताह में किस दिन क्लास रहेगा। सो मंडे को हमसे पूछ लीजिएगा कि सप्ताह में किस दिन शाम में क्लास रहेगा। सोमवार को याद करके, सोमवार को हमसे दो चीज़ आप लोग पूछ लीजिएगा, एक टेस्ट का सिलेबस और एक किस दिन रहेगा क्लास शाम में। सो दो चीज़। कल सर का क्लास है तो प्रॉपर कर लीजिए सर वाला क्लास। आइए बच्चा लोग, नंबर 7वां, एक बात याद है, अगर कोई बिंदु एक अक्ष पर है, y निर्देशांक 0, और अगर कोई y अक्ष पर है तो याद है। अच्छा, अगर कोई y अक्ष पर है, y अक्ष पर है तो कौन निर्देशांक 0? तो उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0, y। और अगर x पर है तो कौन 0? y 0। क्या होगा? x, आजा। ए सुनना बच्चा लोग, क्वेश्चन देखो, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन अक्ष पर? अगर बिंदु x अक्ष पर है मतलब y निर्देशांक 0, और बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? x, 0। जो 2, -5 और -2, 9। देखिए आपके पास दो बिंदु है, एक बिंदु A है 2, -5, एक बिंदु B है -2, 9। सुनिए सबको देखिएगा, यहीं पर एक बिंदु जो आपका है, एक बिंदु आपका कौन है बोलिए? C, जो कौन अक्ष पर है? x अक्ष पर। तो x अक्ष वाले का निर्देशांक क्या होगा बोलिए? x, 0। और ये जो बिंदु है ना C, वो A से भी, और ये जो C है वो B से भी, जानते हैं क्या है? नाम इसका पकड़िएगा, समदूरस्थ है। समदूरस्थ ना, ए बच्चा इसका नाम ब्रेक कीजिए। सम मतलब बराबर, और दूरस्थ के मतलब दूरी। मतलब ये जो बिंदु एक अक्ष पर है उससे A भी, और जो एक अक्ष पर है उससे B भी, दोनों आपस में बराबर दूरी पर की अलग अलग पर बराबर, क्योंकि वो आपस में क्या है? समदूरस्थ है। अच्छा बताइए, अगर बराबर हैं तो आपसे पूछा कि आप किसका मान निकाल के बताओ, x का, या कह सकता है कि आप मान निकाल के दिखाओ किसका? बिंदु का। यस या नो? अगर x निकलेगा तो उतना, 0 लिखेंगे तो बिंदु हो जाएगा, होगा। अब बताओ, अगर समदूरस्थ है, अगर समदूरस्थ है तो कहां से चल लेंगे? प्रश्न से। जितना मान किसका? अरे बोलो, जितना AC का उतना ही किसका? अरे उतना ही किसका? BC का। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों बिंदु है वो एक अक्ष से क्या है? समदूरस्थ है। सम मतलब बराबर और दूरस्थ मतलब दूरी, बराबर दूरी पर है। ठीक है, चलिए AC बताओ, बीच की दूरी का फॉर्मूला √ x2 माइनस, मतलब x -2 का, फिर y2 माइनस मतलब 0 और माइनस गुने माइनस +5 का होल स्क्वायर बराबर √ BC ना, BC अरे ना, x2 माइनस, लेकिन x2 कौन है? ये है ना, x2 माइनस x1 मतलब x +2 का प्लस y2 माइनस y1, 0 -9 का। अरे होगा, रूट से रूट कैंसिल, क्या? अरे लड़का देख तो इधर, क्या बच जाएगा बोलो? x -2 का और 5 का स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा? x +2 का 9 का स्क्वायर। आइए सर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का ये भी, 2 दूनी
4x और प्लस 25 a प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस 81 एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 4 से 4। आइए सर 9 4x माइनस में 40 कैसे कटेगा, कितना हो जाएगा बोलिए, -4x बराबर 81 माइनस 25 4 4 -8x बराबर 11 में से 5 गया 6 और बचे कितना 7 7 में से 2 गया 5 56 8 सते x का मान 7 की -7 आ गया। अगर कहेगा बिंदु, अगर आपसे कहेगा बिंदु, बताओ बिंदु क्या होता है, x कॉमा x का मान, कोई तकलीफ सर इक्कीमा था, 7वां ऑलरेडी 8वां तो बता चुके, अभी जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कहवा 9वां। कम टू द पॉइंट। अरे सुनो तो देखो तो पहले, लिखने में काहे व्यस्त हो। क्यू पी का मान 5,-3 आर का मान समदूरस्थ है ना, समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर की अलग अलग। देख लो चलेंगे कहां से, जितना मान क्यूपी का उतना ही मान क्या हो जाएगा बोलो, अंडर रूट x2 माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। पहले समझ लो, लिखो मत, y2 माइनस y1 -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 x माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 6 + 3 का होल स्क्वायर। आइए सर रूट से रूट कैंसिल, 5 के स्क्वायर 3 और 1 4 4 के स्क्वायर a माइनस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x 6 3 9 9 81 कैंसिल हो गया। क्या बच गया बोलिए तो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 81 और माइनस 16 बराबर 0। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x 81 में 16 गया, ओ बराबर 0 आ गया। चलिए इसके बाद इसको क्या कर, अभाज्य गुणन, अरे अभाज्य गुणन, इसको अभाज्य गुणनखंड ब्रेक कीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड ब्रेक करने के बाद जो x का मान आएगा वही x का वैल्यू हो जाएगा। फिर क्या बोलता है सुनो, आगे क्वेश्चन में बोलता है QR और PR भी ज्ञात कीजिए। QR और तथा कौन PR, P से R के बीच के दूरी और Q से R के बीच की दूरी कब निकलेगा, जब x का वैल्यू पुट हो जाएगा तब। तो QR और PR निकाल, इसी कारण से आंसर बढ़ा दे रहा है। बात क्लियर। चलिए इसको बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग इसके बाद, ठीक है। समय हम लोग के पास नहीं बच रहा है, अगर समय बचता है तो इसको हम डिटेलिंग कर देते। ऐसा काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। 9 का बचा हुआ भाग और बाकी 10 बता के चैप्टर क्लोज कर देंगे, राइट। चलिए लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं निर्देशांक ज्यामिति के नेक्स्ट लेक्चर में।